हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर परसेंटेज, लेक्चर नंबर 2। परसेंटेज के अंदर लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे टेक्निक 9 से। परसेंटेज लेक्चर 1 में इससे पहले हम लोग टेक्निक 8 तक सीख चुके हैं और बेसिक परसेंटेज की डेफिनेशन सीख चुके हैं। ये परसेंटेज टॉपिक या चैप्टर जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें ये क्वेश्चन परसेंटेज के आपके पूछे जाते हैं। और ये परसेंटेज चैप्टर जो डिफरेंट टॉपिक्स आपके हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस एंड एसआई सिंपल, सब में इसका मोस्टली चैप्टर में इसका यूज होगा। तो चलो देखते हैं टेक्निक 9 के अंदर क्या है। कह रहा है सपोज इन एग्जामिनेशन x% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट फील्ड इन सब्जेक्ट ए एंड y% ऑफ टोटल स्टूडेंट फील्ड इन सब्जेक्ट बी एंड z% फील्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देन अगर आपसे पूछा जाता है कि परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने पास किया, तो ट्रिक कहता है कि 100 माइनस जो आपको दिया गया है, ए सब्जेक्ट में क्या है x%, बी में क्या है, दूसरे सब्जेक्ट में क्या है y%, और तीसरे क्या है, दोनों में है z%। तो x प्लस वाई माइनस जेड, 100 माइनस x प्लस वाई माइनस का z%, ये क्या निकल जाएगा, परसेंट स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंट स्टूडेंट हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट, तो जवाब हो जाएगा x प्लस वाई माइनस में z, परसेंटेज स्टूडेंट हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट। तो x प्लस वाई में अगर बोलता है कि परसेंटेज हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो 100 माइनस x प्लस वाई माइनस। चलो चेक करते हैं ये क्वेश्चन। कह रहा इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी एंड 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। यानी हिस्ट्री में 20% फेल करता है और आपका हिंदी में 5% फेल करता है, और बोथ में कह रहा 15% करता है हिंदी में, एंड बोथ फेल्ड करता है कितना, 5%। तो फाइंड द परसेंटेज स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी दोनों में जो पास किया वो आपको निकालना, पहला पॉइंट है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा, 100 माइनस एक्स की जगह आपका 20 है, वाई की जगह आपका 15 है, और माइनस में जेड, और ये टोटल क्या आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज ही पूछा गया है, फाइंड द परसेंटेज। तो आप देखोगे कि हाँ, ये आ जाएगा आपका कितना, 20 प्लस 15, डेट इज आ जाएगा आपका 35। 35 में से 5 को डालोगे 30, 100 माइनस 30 क्या आ गया, 70%। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 70%। 70% इज राइट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो किसी एक सब्जेक्ट में कुछ x% है, दूसरे में y% है, और तीसरे दोनों में z% है, तो दोनों में इसमें फेल किया, इसमें फेल किया, और ये दोनों में फेल किया। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ परसेंटेज ऑफ फेल, तो डायरेक्ट यूज क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस z%। अरे बोलता है परसेंटेज ऑफ पास, तो जो आपका निकलेगा 100 में से लेस कर दो, 100 माइनस x प्लस वाई माइनस z का परसेंट। ओके, तो ये था हमारा टेक्निक नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपको जानना है सेकेंड, 23 क्वेश्चंस है, इसको आपको दिखाते हैं बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए शुगर, राम कैन बाय 5 किलोग्राम मोर सुगर इन ₹100, then find the actual price of sugar। हमें कह रहा है कि due to the 10% decrease in price of a sugar, Ram can buy 5 किलोग्राम more sugar in 100। अगर 10% डिक्रीज हो जाता है प्राइस में, तो राम क्या करता है, उसको 5 किलो जो है शुगर ज्यादा मिल जाता है, कितने में, 100 में। पहले हम भी 100 खर्चा करता था, अब भी 100 खर्चा कर रहा है, कि उसको क्या मिला, 5 किलोग्राम जो है वो उसको ज्यादा मिल गया। तो कह रहा फाइंड द एक्चुअल प्राइस, तो बताइए इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है बेसिक तरीका और एक है ट्रिकी अप्रोच। तो अभी आपने देखा ट्रिकी अप्रोच का मतलब है कि आप इसमें डायरेक्ट ये ट्रिक यूज कर सकते हो। क्या यूज किया हमने, r इंटू में x अपॉन में 100 माइनस आर इंटू, यानी आप देखोगे कि r का मतलब क्या है, जितना परसेंटेज वो बढ़ रहा है, 10% है, तो ठीक है 10% ये हो गया। अब ये कह रहा है तुम्हें क्या, कि जितना भी हमें दिया गया r% ये हमारा,
अब हमें कह रहा है यहाँ पे, आप देखोगे जैसे ये ट्रिक है कि इफ ड्यू टू R% decrease in price of an item, a person can buy 1 किलोग्राम मोर इन X रुपए में 1 किलोग्राम ज्यादा लेता है। तो जितने रुपए में ज्यादा किलो लेता है, और जो परसेंटेज को जितना आपने रुपया खर्च किया उससे मल्टीप्लाई करना RX, और नीचे क्या आ जाएगा 100 डिक्रीज है तो 100 माइनस में परसेंटेज इनटू में क्या है जितना आपने ज्यादा लिया। दोबारा ट्रिक याद रखो, जितना परसेंट कह रहा है कि अगर R% डिक्रीज होता है और वो क्या करता है 1 किलोग्राम ज्यादा खरीद लेता है कितने में X रुपए में, तो क्या करेंगे R इंटू एक्स, यानी कि जितना आप जितने रुपए आपने यूज किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज डिक्रीज से, और नीचे आ जाएगा 100 माइनस में परसेंटेज इंटू में जितना आपने ज्यादा लिया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपका जवाब बिल्कुल इजी पता चल गया। क्या कह रहा है 10% डिक्रीज, यानी ये आपका क्या है R है, और 5 किलोग्राम मोर यानी ये आपका क्या है A है, और ये आपका 100 क्या है 100 आपका क्या है X है। तो आप इस ट्रिक के अंदर अगर यूज करोगे R इंटू एक्स, यानी ये आ जाएगा 10 इंटू में 100, और नीचे क्या है 100 माइनस में क्या आ जाएगा, रेट कितना है 10, तो 100 माइनस 10, और इंटू में क्या आएगा जितना उसने ज्यादा लिया यानी कि 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 10 इंटू 100, और अपॉन में आपका आ जाएगा 90 इंटू में 5, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 काट दो, और ये 0 को 5 टू जा 20, तो ये क्या आ जाएगा 20 अपॉन में 9, 9 टू जा 18, 2 एंड 2 बाई 9%। क्या है हमें कह रहा देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर क्या था, ये आ जाएगा पर केजी, यानी इतना रुपीज आ गया 2 एंड 2 बाई 9 रुपीज पर केजी, ये इसका क्या आ गया इनिशियल एक्चुअल प्राइस आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर इतना परसेंट डिक्रीज होने से कोई आदमी इतना किलोग्राम ज्यादा शुगर खरीदता है, कितने रुपए में कोई अमाउंट दिया गया, पूछे बताओ उसका एक्चुअल प्राइस क्या था। तो एक्चुअल प्राइस के लिए क्या करेंगे, जो भी रेट आपको दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करो जितना रुपया आपने खर्च किया, और नीचे आ जाएगा 100 माइनस में परसेंटेज इंटू में जो जितना ज्यादा आपको मिला है, तो ये आ गया 10 इंटू 100 अपॉन में 90 इंटू 5, सॉल्व करके क्या आ गया 20 बाई 9, ये आपका क्या आ गया रुपीज पर केजी एक्चुअल प्राइस है। अगर आपसे पूछता है कि बताओ डिक्रीज प्राइस क्या है, तो डिक्रीज प्राइस के लिए क्या करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इनिशियल निकल गया, तो डिक्रीज प्राइस 10% है तो इसका निकाल देंगे 90 बाई 100, तो क्या निकल जाएगा डिक्रीज प्राइस निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, और ये था ट्रिक। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो जैसे ये हमारा टेक्निक नंबर 11, टेक्निक नंबर 11 में आप देखोगे काफी अच्छा टेक्निक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक कह रहा है हमें कि इफ टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन and one candidate got X% total of total votes casted and still losses by Y votes, then total number of votes की अगर बात होगी तो क्या करेंगे 100 इंटू में जितना से वो लॉस किया, स्टिल लॉसेस बाय Y vote, 100 इंटू में लॉस, राइट, और अपॉन में आ जाएगा 100 माइनस में 2 इंटू में जितना परसेंट ऑफ टोटल वोट्स हुआ। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपको समझाना चाह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बाय टू कैंडिडेट, one candidate got 30% of total votes and still lost by 500 votes, then find the total number of votes cast। तो इसको अगर आप ट्रिक से बनाओगे तो डायरेक्ट आपने का लॉस्ट बाय 500 वोट्स है, यानी y आपका 5 है, तो 500 इंटू में 100 इंटू में क्या आ गया आपका 500, राइट। 100 माइनस क्या आ जाएगा 30% है, तो 32 जा 60, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 100 इंटू में 500, और ये आपका आ जाएगा 40। अब इसको बिल्कुल काट सकते हो, 0 से आपका 0 कट गया, 4 से काटोगे 4 2 जा 8 2,
4 5 जा 20, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 5 जा होता है 125, एक जीरो लगा दे, ये क्या आ गया 1250, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड कितना है 1250। अब अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर आपको बताया जाए तो क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कह रहा है एक कैंडिडेट को 30% मिलता है, अगर एक को 30% मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा 70%, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया आपका 40%। एक को 30% मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा 70%, डिफरेंस क्या है 40%। तो कह रहा लॉस्ट बाई 500 वोट्स, मतलब दोनों लॉस्ट का मतलब है दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया आपका 40%। तो आप लिख सकते हो टोटल का अगर आप निकालोगे 40% यानी 40/100 तो क्या आना चाहिए 500। तो आप इसको x की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 इंटू में 40, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो आप इसको देखोगे यहाँ पे कि अगर हमें इस क्वेश्चन में देखना है, कह रहा है कि वन कैंडिडेट गॉट 30%, और इस ट्रिक के हिसाब से हमारा क्या था 100 माइनस 100 इंटू में 500 अपॉन दिस। अब यहाँ देखोगे यहाँ भी वही है, ये 540 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या 500 इंटू में क्या आ जाएगा 100, और नीचे क्या आ जाएगा 40, क्योंकि x इंटू 40/100 है। जब इसको आप आरएचएस ले जाओगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 40। तो सेम प्रोसेस आ गया 100 इंटू 500 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 40। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा 1200। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आपको याद न रहे तो ये बेसिक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो कि 30% आपका टोटल वोट्स कास्ट हुआ। तो अगर एक कैंडिडेट को 30% मिला है टोटल वोट का, तो दूसरे को क्या मिलेगा 70%। तो दोनों का डिफरेंट क्या है 40%। यहाँ डिफरेंट दे रखा है 500, तो टोटल का 40% क्या होगा 500 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी 500 इंटू 100 अपॉन में 40। और ट्रिक क्या कहता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 100 मल्टीप्लाई, जितना आप जितने से लॉस्ट किया 100 इंटू 500, नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आपका आ जाएगा 100 माइनस में परसेंटेज का ट्वाइस, 32 जा 60। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप दोनों ट्रिक का यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बेसिक से बताया गया, ये ट्रिक से। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले ट्रिक्स में आप देखोगे ट्रिक नंबर आपका है 12। 12 ट्रिक्स में आप देखोगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज p एंड इट इंक्रीज और डिक्रीज एट ए रेट ऑफ कुछ परसेंट दिया रहेगा, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या हो जाएगा, तो p इंटू में 1 प्लस माइनस r/100। अगर इंक्रीज होता है तो प्लस लो, डिक्रीज होता है तो माइनस लो। आपने ये डायरेक्ट सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू में 1 प्लस r/100 की है, सेम फॉर्मेट है। प्लस होगा तो इंक्रीज है तो प्लस लगाओ, डिक्रीज है तो माइनस। अगर आपसे पूछा जाता है पॉपुलेशन n ईयर एगो, उल्टा हो जाएगा p डिवाइड में आपका जाएगा 1 प्लस माइनस r/100 की, राइट। अगर इंक्रीज है तो प्लस लगाओ, डिक्रीज है तो माइनस। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं 25 को। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज दिस, इफ इट इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, then what will be this population 2 years hence? Also find population 2 years ago। दोनों पूछा गया, 2 साल पहले का भी और 2 साल बाद का। तो अगर आप निकालोगे पहले, दैट इज पॉपुलेशन 2 ईयर हैंस, यानी अगर आप निकालते हैं पॉपुलेशन 2 ईयर हैंस, तो पॉपुलेशन 2 ईयर हैंस अगर आप निकालते हो तो इसको क्या करोगे, यानी इसका हम नंबर फर्स्ट लिख देते हैं पॉपुलेशन 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद। तो आपका फॉर्मेट है p आपको दे रखा है 352,800, और इनटू में आपका आ जाएगा 1 प्लस रेट क्या है 5% है, ये आ जाएगा 5/100, और पावर कितना जाएगा 2। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 352,800, इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 20 प्लस 1 21 अपॉन में आ जाएगा 20। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और ये आपका जाएगा 400। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 4 से इसको काट दोगे, 4 8 जा 32,
3 बचेगा, फिर 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ये आ गया 882। अब 882 को 441 से मल्टीप्लाई कर दो, 882 को 441 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया, राइट। 882 है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 441 से, ये 1 2 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 4 2 जा 8 है, 4 8 जा 32, 4 8 जा 33, 35। फिर आप इसको कर दोगे, 4 2 जा 8 आ गया, 8 2 5 3। अब इसको ऐड कर दो, 2 आ गया, 16 आ गया, 18 19 आ गया, फिर से 8 आ गया, 8 आ गया और 3, ये आपका राइट आंसर आ गया। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि फाइंड द पॉपुलेशन 3 इयर्स, फाइंड द पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो। 2 साल पहले की बात कर रहा है। 2 साल पहले के लिए ट्रिक क्या है कि 352 ये तो ऊपर रहेगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, से 1 प्लस आर बाई 100 का 1 प्लस में 5 बाई 100 की पावर क्या आ जाएगी 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 352 और इसको सॉल्व करोगे तो आपने देखा 5 2 जा 10 है, 21 बाई 20 यानी 441 बाई 400, तो 400 चला जाएगा आपका ऊपर और 441 आ जाएगा नीचे। अब आप देखोगे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 से पूरा कट जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा 800, तो 8 4 जा 32 के आगे क्या आ जाएगा 4 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 के आगे क्या आ गया 4 0। ये हमारा आ गया क्या, डेट इज 2 इयर्स एगो का, और ये आ गया 2 ईयर हेंस का। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखो ये जो ट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट ट्रिक्स है हमारा, ये ट्रिक भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। क्या है ट्रिक कि इफ ट्रिक कह रहा है तुम्हें, इफ द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटीज पी and there is increment or decrement of first percent, second percent, and R1%, R2% and R3%, first, second, third, ये रेस्पेक्टिवली दे, यानी कि वहां पे अगर 3 साल है तो हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अलग अलग है, किसी में इंक्रीज भी हो सकता है, किसी में डिक्रीज भी हो सकता है, सब में इंक्रीज हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट सेम फॉर्मेट यूज करना है, पी इंटू में 1 प्लस R1 बाई 100, यहाँ पे 1 ही होगा, 1 साल के लिए है, 1 प्लस R2 बाई 100, यहाँ भी 1 होगा, 1 1 होगा। कभी कभी ऐसा दे दे कि 2 साल के लिए इतना है, तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे कि population of city in 2004 was this, if in 2005 there is an increment of 15%, in 2006 there is an increment of 35%, and 2007 increment of 45, then find the population city at the end of 2007। तो यहाँ देखो टोटल तुम्हारे पास क्या 1 के आगे 6 टाइम्स 1 3 एंड 3 6 0, तो 1 के आगे आपके पास 6 0 है, ये हमारा पॉपुलेशन था 2004। 2005 में इंक्रीज करता है 15%, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 15 बाई 1 प्लस 15 बाई 100, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 115 बाई 100। फिर दूसरे साल की बारी है, 2006 में 35 डिक्रीज करता है, तो 100 माइनस 35 क्या आ जाएगा 65, 65 प्लस 570 65, तो ये आ जाएगा डिक्रीज किया है इसलिए आपने लेस कर दिया 65 बाई क्या आ गया 100। फिर आप देखोगे इंक्रीजमेंट होता है 45%, तो ये आ जाएगा 145 बाई 100। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस देखना है इंक्रीज और इंक्रीज करता है तो 100 प्लस, डिक्रीज करता है तो 100 माइनस। तो यहाँ क्या है आपके पास 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 115 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 65 और मल्टीप्लाई में 145, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया 115 इंटू 65 इंटू में
145, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो ये सारे पॉइंट्स परसेंटेज के हमने आपको करवा दिए। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा सारे उसी पॉइंट पर हैं। जैसे आप देखोगे फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। चलो दिखाते हैं आपको। फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस के अंदर जैसे आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेट इज व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 5। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया। तो तरीका क्या है, 5% का मतलब आपने सीखा है 5/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। 50% का क्या मतलब है 50/100। इसी तरह ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है 500, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 500। अब आप देखो 2 0 से ये 2 0 आपका कैंसिल है, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल है। 5 2 10 आ गया। 25/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 2, 12.5। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया 12.5। ये हमारा राइट आंसर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा अब आप इजीली बना सकते हो। जो बच्चा हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 परसेंटेज का देख चुका है, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर परसेंटेज का पूछा जाएगा तो आपको 100% बनेगा। तो जो बच्चे अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखे वो लेक्चर 1 भी पूरी तरह से देख ले। चलो दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। इफ 20% ऑफ क्रॉस मार्क यानी स्टार मार्क 90, तो फाइंड कीजिए स्टार मार्क। इस क्वेश्चन के लिए भी तरीका आपको बताया जा चुका है। 20% का मतलब है 20/100 ऑफ स्टार मार्क को आप कुछ भी x मान ले, ये है 90। अब ट्रिक क्या कहता है, अगर कटता है तो इसको काट दो। तो x क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे है तो डायरेक्ट मुजवानी आपका आंसर है 90 × 5 क्या होता है 450। तो राइट आंसर क्या आ गया 19 5 जा 450। 450 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती। ओके, तो इसी तरह से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो जिस बच्चे ने शुरू से क्लास अटेंड किया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो बैंक क्लर्क में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के लिए भी कह रहा व्हाट इज दिस परसेंट ऑफ इतना ऑफ दिस। यहाँ भी आप देखोगे 32% का मतलब क्या है 32/100। ऑफ को ऑफ लिख दिया, 3/8 है तो ये 3/8 ही रहेगा। ऑफ है आपका 5000, राइट। अब आप देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल है, 8 4 जा 32 आ गया, 3 4 जा 12, 5 जा 60 और एक 0 आपने लगा दिया 600। आपका राइट आंसर क्या आ गया 600। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें 26%, तो 26% का मतलब है 26/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है 5/78। ऑफ मल्टीप्लाई है 38% का मतलब है 38/100। फिर आपका ऑफ है तो मल्टी ऑफ का मतलब हो गया हमारा मल्टीप्लाई। तो ऑफ का मतलब हमारा क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो मल्टीप्लाई के अंदर आपने देखा यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई में आप देखोगे 7/, में क्या है आपका 152। फिर इनटू में क्या आ जाएगा 1 के आगे आपका 40। अब सॉल्व करोगे तो देखो 2 0 ये और 2 0 ये आपका 4 0 कैंसिल हो, राइट। अब आप देखोगे 26 3 जा 3 6 जा 18, ये कट जाता है 3 से पूरा पूरा आपका कट रहा है, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे 3 है तो नीचे 3 है, ऊपर 5 है, 38 है तो 5 38 नहीं कटेगा। अब आप देखोगे ये 152 है तो 152 किससे कटेगा, तो अब देखोगे इसमें ऊपर आपके पास 5 है, 38 है तो 38 आपका किससे कट सकता है, आप पहले 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, इसको भी 2 से काट दो, 2 7 जा 40 एंड 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 14 आ गया। अब आप जानते हो 19 4 जा, राइट। तो हम डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 3 50, ये आ गया 4। अब आप देखो आपके पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास 5 है और इसमें ऊपर हमारे पास 7 है तो 5 आ गया और 7 नीचे क्या बचा 3 और 4, तो ये आपका आ गया 3 × में 4।
ये आ जाएगा हमारा 35/12। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपने देखा 38 है, 35 है, 41 है, 52 है। तो देखो कहीं चेक करो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है आपका। 26/100 है, 5/78 है, 38% है, 38/100 है, 7/152 है और इंटू में दिस था। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 टाइम्स 0 था तो 2 टाइम्स 2 0 और 2 0 से 4 0 आपने कैंसिल कर दिया। क्लियर है। इसके बाद 26 था और ये नीचे थी 26 थी जा, ये भी कैंसिल कर दिया आपने। इसके बाद हमारे पास ये 38 था, 38 से आपने काटा 4 8 जा 32, 4 3 जा 25, ये भी कट गया। अब हमारे पास बता 5 × 7/4। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखोगे जैसे ये क्वेश्चन आपका है काफी इंपॉर्टेंट कि 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ, देन 25% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। इसका हमने ट्रिक भी बताया था और आप नॉर्मली सीख सकते हो। 15% ऑफ ए किसके इक्वल है, इक्वल टू 20% ऑफ बी। तो कह रहा है देन 25% ऑफ इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर बेसिक तरीका अप्लाई करो तो क्या है, 15% है 15/100 ऑफ ए, इसके बराबर है 20% यानी 20/100 ऑफ बी। राइट। तो ये आपका कट जाएगा और ये 5 4 जा गया, ये 5 3 जाएगा। यानी आपने देखा कि अगर आप इसको a अपॉन बी करते हैं तो क्या आ जाएगा 4/3, यानी a आपका 3 आ गया, 4 आ गया, b 3 आ गया। अब कह रहा देन 25% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ, 25% ऑफ ए बी का कितना परसेंट। 25% ऑफ ए अगर करोगे 25% ऑफ ए, तो आप देखोगे 25/100। ए की जगह आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं 4/3 इंटू में क्या आ जाएगा बी, 4/3 इंटू बी। राइट। तो आप देखोगे 25 4 जा 4 से 4 कट जाएगा, बी अपॉन में क्या आ गया आपका 3। तो b/3 आ गया एंड b/3%। तो आप इसमें देखोगे b/3 का मतलब क्या है, 100/3, यानी कि ये आपका क्या आ गया परसेंट की बात है। तो 33 एंड 1/3%। इसको हम कई तरह से बना सकते हैं। 15% ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है आपका 20% ऑफ बी। तो कह रहा है बताओ 25% ऑफ ए इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये 25% ऑफ ए जो है वो व्हाट परसेंट ऑफ बी के बराबर है, बी का कितना परसेंट है। राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे अगर यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ बता रहे हैं, ये तो राइट है। अगर हम यहाँ बताएं कि 25%, 25/100 ऑफ ए इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ बी, तो वाट की जगह आपने बी लगा दिया, इंटू में लिख दिया एक्स लग इंटू बी। अब आप देखोगे कि अब हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, x आपका आ जाएगा, यहीं पे लिखते हैं x बराबर आ जाएगा आपका 25/100 और इनटू में क्या आ जाएगा, तो इनटू में आ जाएगा b आएगा, तो a अपॉन b आ जाएगा। तो a/b की वैल्यू क्या है 4/3। तो यानी 25/100 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4/3। जब 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 से काटोगे 100 से 100 कट गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। तो इसका मतलब ये जो 1/3 क्या आ गया x परसेंट, तो x परसेंट आ गया, तो 1/3% को निकालोगे तो 100/3 क्या आ जाएगा 33 एंड 1/3%। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 33 एंड 1/3%। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि नंबर इंक्रीज बाय इतना परसेंट एंड द इंक्रीमेंट इज द नंबर। कह रहा है एक नंबर इंक्रीज बाय दिस परसेंट एंड द इंक्रीमेंट इज देन द नंबर। तो मान लो नंबर तुम्हारा x है तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ इतना, यानी 137.5 है।
तो 137.5 का मतलब हो गया 137.5। तो आप इसको लिख सकते हो 137.5, राइट। तो कह रहा है नाउ इंक्रीज बाई इतना परसेंट, इतना परसेंट अगर उसका इंक्रीज हुआ तो इंक्रीजमेंट इज 33। कह रहा है जो इंक्रीजमेंट होता है वो कितना है, इंक्रीजमेंट ही 33। ये बराबर होता है किसके, 33। एक्स की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 33 इंटू 100 अपॉन में आपका आ जाएगा 137.5। पॉइंट को हटाओगे ये चला जाएगा 10 तुम्हारा। अब इसको काटोगे अगर तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। तो 5 से इसको काट दिया आपने, फिर दोबारा से 5 से काट सकते हो, ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 चला जाएगा, 5 5 जा 25। फिर आप इसको 5 से काट सकते हो, 11 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। फिर 11 3 तो क्या मिला, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 24। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन में आप देखोगे हमें कह रहा है कि पर्सन सैलरी है इंक्रीज फ्रॉम 3070 200 to 8100। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ही सैलरी, यानी उसकी परसेंटेज इंक्रीज क्या है। तो ट्रिक यही कहता है 70 200 से 8100 हो गया तो कितना बढ़ा, यानी घटा दो तो 900 बढ़ गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 900 इंटू 100। और ओरिजिनल कितना था इसका, 7200, राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 8 जा 72, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 25/2। तो आपने देखा 25/2 को क्या लिख सकते हो, 12.5%। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 10, कह रहा एज सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी, देन बी सैलरी मोर देन एज। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे ट्रिक बता रखा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो मोड पूछता है तो क्या करेंगे 20 इंटू 100, और यहाँ पे लेस दिया हुआ है तो 100 माइनस 20 क्या आ गया 80। याद रखो जो परसेंट दिया गया मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आएगा, लेस है तो 100 माइनस 20 80 आ गया। 24 जा 80 और 4 से इसको काट दो 25। राइट आंसर क्या आ गया, 25%। दैट इज डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो बच्चे बिल्कुल न्यू हो और ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आप लेक्चर 1 को देखो, लेक्चर 1 में सारे ट्रिक्स हमने बता रखे हैं इसके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन को भी अगर आप देखोगे कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोलियम इज अनचेंज। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक क्या कहता है, जो परसेंट दिया गया 20 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 100, और यहाँ इंक्रीज है तो आपका आ जाएगा 120। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो इतना परसेंट इंक्रीज किया तो क्या परसेंटेज डिक्रीज किया जाए कंजम्पशन में कि उसका एक्सपेंस में कोई खर्च बढ़े नहीं, चेंज ना हो। तो क्या करेंगे 20 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 20 120, 26 जा गया आपका, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो क्या मिला हमें 50/3, ये क्या आ जाएगा 16 एंड 2/3%। ये आपका राइट आंसर आ गया।